मैं सफल साहब की बात पर ही कुछ कमेंट करना चाहती थी। आपने बहुत उम्दा मिसालें दी हैं और आप ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वोट प्रतिशत की बात आप कर रहे थे। मगर हम सब लोगों का सवाल ये रहता है कि बीजेपी वोट से कितना जीती है, ये एक बात है, लेकिन वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश और राजस्थान और ये सब जगहों पे जो करती है, जिस तरह से वो बना लेती है सारा समीकरण, और जिस तरह से अब मासेस का जो पावर है उसकी जगह मनी पावर से विधायक बनते बिगड़ते हैं। और अभी हमने महाराष्ट्र में पूरा मामला ही पलटते देखा ही है। जो विपक्ष जिसको आप कह रहे हैं, जिसको आपने 42% कहा, आप ये बताइए कि आज आप दावे से कह सकते हैं कि वो सारे लोग जो बीजेपी के विपक्ष हैं वो वाकई विपक्ष हैं क्या? क्या वो चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो दूसरी पार्टियां हो, कौन सी पार्टी के ऊपर आपको ये भरोसा है, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, कि ये रहेंगी, ये विपक्ष रहेगा? तो इसीलिए मैंने कहा लिबरल पॉलिटी जिसे हम कहते हैं उसका समापन हो चुका है। अब पर्दा कब डलेगा ये देखना बाकी है, इसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। लेकिन ये चीज, ये शर्म भी खत्म हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज से कि वो जिस तरह का विपक्ष बनते हैं, जिस तरह से वो फिर बाद में एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं, बेड पार्टनर्स बनते हैं, ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। और मुझे नहीं पता विपक्ष किसे कहेंगे आप, कौन है विपक्ष? ठीक है, कांग्रेस है विपक्ष, कांग्रेस के 3 लोग हैं विपक्ष, लेकिन उसके बाद क्या? इतना बड़ा देश है, तो ये सवाल ज्यादा बड़ा है। जी सफल साहब, लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो रही है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सारे सवाल आप ही की तरफ आ रहे हैं। संक्षेप में जवाब दें, फिर मैं थोड़ी इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, मैं शिवा जी की बात का जवाब दूंगा। पहले आपने जो बात कही उसका जवाब देना जरूरी है कि क्या ईडी के जो समन्स आए उसकी वजह से ये हुआ। थोड़ा सा दर्शकों को ये भी थोड़ा याद दिलाइए कि ये जो आंदोलन का शेड्यूल डिक्लेयर हुआ था, ये हमारे उदयपुर के चिंतन शिविर में हुआ था। तब तो ईडी के समन नहीं आए थे। ईडी के समन की वजह से ये बात सही है कि आंदोलनों में उग्रता और आई है, क्योंकि ईडी के मार्फत से जो मनमानी हो रही है उसका विरोध तो हम करेंगे। लेकिन ये जो आंदोलन है जिसमें कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन की बात थी, 9 से 15 तारीख के बीच में जिलेवार पदयात्रा करने की बात थी, और 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा है, जिसको अब सितंबर में करने जा रहे हैं, ये उदयपुर में चिंतन शिविर में घोषणा की गई थी। और तब तक ईडी के संबंध का ये दौर शुरू नहीं हुआ था। तो इसको आप ईडी का रिएक्शन कह के कहना बंद कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी महसूस कर रही है, क्योंकि देश कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद करता है कि आप क्या कर रहे हैं। शिवा जी की इस बात से मैं सहमत हूं। मैंने जिक्र मुकेश जी ने लिया था जी, मुकेश जी ने लिया था, आपने नहीं। कांग्रेस पार्टी से ये सच है कि जहां पे कांग्रेस को वोट नहीं भी पड़ता, वहां भी कांग्रेस से ये उम्मीद होती है कि वो विपक्ष की इफेक्टिव भूमिका निभाए। और ये बात सच है कि जैसे जैसे इस वक्त विषमता बढ़ रही है, वैसे वैसे आंदोलन भी उग्र होंगे इस देश के अंदर। ऐसा इस देश को हम नहीं मान रहे हैं कि एक दिशा में देश चला गया है, और अगर ये मान लिया तो फिर बंद करके सब घर जाएं। फिर क्या है? फिर तो आप मान लीजिए कि पूरे देश में केवल एक वर्ग राज करेगा, बाकी सब सेकंड सिटीजन होंगे। पूरे देश में डेमोक्रेसी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं बची है। ये तो सवाल है नहीं। सवाल तो ये है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी को पूरा खत्म किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए लड़ना भी जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी लड़ाई अपने दम पे लड़ेगी। ये लड़ाई इस पे नहीं हो सकती है कि पहले हम सब पार्टियों को बुलाएं और उनके आधार पे लड़ाई लड़ें। हम लड़ेंगे, वो अलग इशू है। संसद के अंदर कोऑर्डिनेशन अलग इशू है। कॉमन प्रोग्राम बनाना वो अलग इशू है। और भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू कर रहे हैं उसमें सबको न्योता देना वो अलग इशू है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अपने को ही केंद्र मान के अपना प्रोग्राम चलाएगी तो ही सफलता होगी। हाँ, सफल होगा जितने विपक्ष जुड़ेगा उसका स्वागत रहेगा, संसद में भी, संसद के बाहर भी। और जो बात रही कि मनी पावर की, ये सीरियस बात है। ये बात सिर्फ शिवा जी को नहीं, हर उस व्यक्ति को आज ये परेशान करती है, क्योंकि इतना ज्यादा मनी पावर नहीं देखा गया। लेकिन ये भी सच समझिए शिवा जी, आंदोलनों की भी एक भाषा होती है और वही इसका चेक भी है। इसका चेक केवल इच्छा जाहिर करने से नहीं होगा, क्योंकि वो हम भी देख रहे हैं। और इसका कोई साइंस नहीं है कि पहले से किसी के बारे में ये बात तय हो जाए कि ये व्यक्ति कभी जाएगा नहीं। इसका कोई साइंस नहीं है। इसका साइंस केवल एक ही है
कि आंदोलन हो, जनता से जुड़ा जाए और साथ ही साथ इस देश में उम्मीद भी जगाई जाए कि इस दौर का अंत होगा। उम्मीद भी बहुत लोगों को दूर जाने से रोकती है, लेकिन शुरुआत कहीं तो करनी पड़ेगी। शुरुआत हम कर रहे हैं, उस शुरुआत को चिंतन शिविर में जो बातचीत हुई थी वहां से निकल के आया है और उस शुरुआत को कर रहे हैं। निरुत्साहित बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी लोग निरुत्साहित रहे हैं। जो लोग कांग्रेस के अलावा भी हैं, जो बीजेपी की राजनीति को पसंद नहीं करते, वो भी निरुत्साहित हुए। और बहुत सारे लोग जो बीजेपी को वोट देते रहे हैं, वो भी आज बीजेपी से निरुत्साहित हैं और ये कहते हैं कि जी कोई कुछ करे। तो कुछ करने की दिशा में ये कदम उठाए गए हैं और इस कदम में आप सबका सहयोग चाहिए। इसमें रास्ता बहुत आसान नहीं है, तो हम भी जानते हैं, इतना आसान तो रास्ता आंदोलन का कभी होता भी नहीं है। और एक और बात, मैं आखिरी बात कहूंगा, जब भी डिक्टेटरशिप होती है वो कोई नॉर्मल पॉलिटिकल प्लान आंदोलन से नहीं होती है ना, उसमें जनता की भी भूमिका है, धुरी और उसका एक दिशा निर्देश, वो पॉलिटिकल पार्टी का काम है जो हम करने जा रहे हैं।